स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ गिवन में है PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other and ray AB incident on PQ at B and then it reflected in the direction of BC and incident on the mirror RS at C and then finally it reflected in the direction of CD. PQ और RS दो मिरर हैं जिनके रिफ्लेक्टिव सरफेसेस फेस टू फेस हैं और PQ में AB रे इंसिडेंट होती है और वो BC डायरेक्शन पर रिफ्लेक्ट होती है और तब RS मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है और फाइनली CD डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। गिवन आप लिस्ट करें, आपको प्रूव करना AB पैरेलल CD। पहले ये ध्यान में रखेंगे, AB पैरेलल CD दिखाने के लिए ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिखाने होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। नॉर्मल फिजिक्स में आपने पढ़ा है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर सपोज BM, यानी BM PQ पर परपेंडिकुलर है और यहां पर नॉर्मल आप ड्रा कर लें CM। draw the normals BM and CM, that is BM perpendicular PQ and CM perpendicular RS। प्रूफ पर आते हैं। वी है, यहां देखें फिजिक्स प्रॉपर्टी देखें, जब इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर और रिफ्लेक्ट होती है तो नॉर्मल से जो एंगल बनते हैं वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोले जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, एंगल ABM एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल टू एंगल CBM, दोनों को एक कॉमन वैल्यू दे लें x, लेट दोनों को x लेट कर लिया। रीजन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पूरी लैंग्वेज आप लिखिएगा। सिमिलरली एंगल BCN इज इक्वल टू एंगल DCN, दोनों को एक कॉमन वेरिएबल से डिनोट कर लें y और रीजन होगा सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन y। इतना काम हमने कर लिया। अब आप देखें, नाउ PQ पैरेलल RS given and BM perpendicular PQ, CN perpendicular RS by construction. So BM is parallel to C. Lines रीजन चाहे साइड में दे लें या नीचे लिख लें, बिकॉज लाइंस परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस और पैरेलल टू ईच अदर। तो BM और CN पैरेलल हो गए हैं। दिस एम्प्लाइज एंगल
CBM दिस एंगल इक्वल टू एंगल BCN, क्या इक्वल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल है BM और CM, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल हो गए। विच गिव्स x इक्वल टू y, एंगल BCM इज x and angle BCN is y. Now multiply both side by 2, 2x equal to 2y, and you can see here 2x is angle ABC and 2y is angle BCD. Angle ABC is equal to angle BCD. तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये वाले इक्वल हो गए जो AB और CD से बन रहे थे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AB पैरेलल CD, बिकॉज रीजन लिख दें, बिकॉज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट, if a transversal intersects two parallel lines such that a pair of alternate interior angles are equal, then lines are parallel. ये रीजन पूरा करें। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक्चुअली ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। गिवन में आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और आपको प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सपोज PQ पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू AC पास होती हुई एक BC के पैरेलल लाइन ड्रा करें, नेम इट एज PQ। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ एंगल्स कुछ हम नाम दे लेते हैं। इसको एंगल 1 मार्क कर लें, एंगल 2 मार्क कर लें, एंगल 3 मार्क कर लें, एंगल 4 और एंगल 5। अब प्रूफ में आते हैं। तो PQ पैरेलल BC, वेयर PQ पैरेलल BC बाय कंस्ट्रक्शन से, और जब पैरेलल हो गई लाइंस तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ना। यहां पर आप लीनियर पेयर अप्लाई करें। लीनियर पेयर नहीं, 3 एंगल हैं एक्चुअली। स्ट्रेट एंगल्स की प्रॉपर्टी देखें तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल्स हैं, स्ट्रेट एंगल्स। Now angle 4 is angle 2, angle 1, and angle 5 is angle 3. आप इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एक्चुअली एंगल 1 अपनी ओरिजिनल फिगर में एंगल A है, एंगल A, ये एंगल 2 है, B है, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल की किसी एक साइड को जब प्रोड्यूस करते हैं तो एक बाहर भी एंगल बन जाता है, वो एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है इफ one of the sides of a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है दिस ACD, अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, लेकिन अंदर 3 इंटीरियर एंगल होते हैं
कौन कौन से लेना है? इसके जस्ट नेबरिंग वाला नहीं लेना है। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स मींस एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए प्लस एंगल बी होगा एंगल ACD। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपको एंगल ACD इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्रूव करना है। प्रूफ में आए, पहले तो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस एंगल बी, सी को एंगल सी मत लिखे, वहां दो एंगल बने हुए हैं, इसलिए एंगल ACB लिख दें 180 डिग्री। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड also angle ACD plus angle ACB is 180 degree ACD and ये this ACB लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन और 2 दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड को आप इक्वेट कर दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB एंगल ACD प्लस एंगल ACB। यहाँ एंगल ACB और एंगल ACB डिफरेंट साइड में सेम साइन पर है, कट जाएंगे। या आप एंगल ACB की साइड चेंज कर लें, फिर काट दें। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू राइट साइड एंगल ACD प्लस एंगल ACB एंड माइनस दिस एंगल ACB। और ACB और ACB कैंसिल कर दें। ये आपका रिजल्ट आ गया जो आपको प्रूव करना था। एंगल ACB इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, हैंस प्रूव्ड। तो ये दो ट्रायंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनका आप स्टेटमेंट ध्यान में रखें और इसका प्रूफ देखें। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं 6.3। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफी आसान है, फिगर देखकर ही आप उसके सॉल्यूशन के बारे में डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। तो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है PQR। इसकी दो साइड्स को प्रोड्यूस किया गया है। एक ये QP को पॉइंट S तक प्रोड्यूस कर दिया है और इधर RQ, दिस इज R, पॉइंट T तक प्रोड्यूस कर दिया है। गिवन लिस्ट करें। इन एडजॉइनिंग फिगर साइड जो प्रोड्यूस किया वो लिस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ किसकी वैल्यू दी गई है वो लिख लें। एंगल PQT इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RPS 130 डिग्री। दिस इज 130 and this angle is of 110 degree. To find एंगल PRQ, आपको PRQ एंगल यानी ये एंगल निकालना है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसके। आप यहाँ लीनियर पेयर से इंटीरियर वाला एंगल P निकाल लें, यहाँ से इंटीरियर वाला एंगल Q निकाल लें, फिर एंगल सम अप्लाई कर लें। और चाहें तो एक जगह आप अप्लाई निकाल के कोई एक और फिर आप निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। चलिए सोल्यूशन में देखें। Y लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, हम यहाँ पर लीनियर पेयर अप्लाई कर लेते हैं। एंगल एक्चुअल में निकालना आपको ये, तो एंगल PQT प्लस एंगल PQR 180 डिग्री एंड PQT is 110 डिग्री प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपका एंगल 70 डिग्री हो गया। तो अब आप देखें, अगर इसको 130 डिग्री वाले को एक्सटीरियर एंगल ले लें तो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये 70 डिग्री वाला और ये पी आर क्यू होंगे। नाउ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू आपको निकालना ही है, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल आर पी एस, पी क्यू आर 70 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू एंड आर पी एस इज 130 डिग्री, एंगल पी आर क्यू 130 माइनस 70 तो एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा? तो इसको माइनस कर लें 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे।